एवरीवन, बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 की। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 2.2 एक्सरसाइज और मिसलिनियस एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस हाफ एंड हाफ। अच्छा, मैंने आपसे बात करी है जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंटरवल्स के साथ भी खेलना होगा। तो हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, कुछ मैं ओरली आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसे हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस हाफ एंड हाफ। अच्छा जी, हमारा x जो है वो एलिमेंट है माइनस हाफ और हाफ का। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन को देखिए। सब्स्टिट्यूशन में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स है तो साइन ही लाना होगा अंदर। तो साइन लाने के लिए साइन 3 थीटा का जैसा फॉर्मूला हमें लग रहा है, तो हम x को क्या रख सकते हैं इधर पे, साइन थीटा। ठीक है, जैसे ही मैं x को साइन थीटा रखती हूँ, मेरा जो x है माइनस हाफ और हाफ के बीच का एलिमेंट है ना, तो मैं x को डायरेक्ट साइन थीटा रख दूंगी यहाँ पर, साइन थीटा, और वो माइनस हाफ और हाफ के बीच का एलिमेंट होगा ताकि मैं थीटा की लिमिट निकाल सकूं। थीटा की लिमिट क्या होगी, हमें पता है कि साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है। तो हम चेक करेंगे कि हाफ कब होता है, पाई बाई 6 पे। तो माइनस पाई बाई 6 पर माइनस हाफ देगा, क्योंकि मुझे किस वाले उसमें घूमना है, क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमना है। तो मेरा माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब यहां से हम जा रहे हैं, हमने राइट हैंड साइड लिखी, ये है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब मैं x की जगह पर साइन थीटा रखती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हमारा साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स जो आएगा वो साइन 3 थीटा के इक्वल होगा। अब साइन 3 थीटा है ना हमारे अंदर बैठा हुआ 3 थीटा, हम साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकते हैं अगर x हमारे पास एलिमेंट होगा किसके बीच का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का। लेकिन यहाँ पर 3 थीटा है, तो पहले 3 थीटा को चेक करते हैं क्या वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर 3 थीटा इतने के बीच का इंटरवल है, तो हम 3 थीटा को चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 6। मतलब 3 थीटा जो होगा वो किसके बीच का एलिमेंट होगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट। मतलब अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में खेल रहा है। अगर प्रिंसिपल ब्रांच में खेल रहा है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। क्या हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ठीक हो गया जी। अब ये चीज आई थी तभी हम लिख पा रहे थे इसे। अब हमारा आंसर क्या आ गया, इस तरह पर थीटा की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ x के, तो 3 साइन इनवर्स x। कहाँ से चले थे जी, यहाँ से कहाँ पहुंच गए, 3 साइन इनवर्स x में। तो इस तरीके से हमने इन्हें प्रूव करना है। तो इंटरवल्स के साथ अगर हम नहीं खेलेंगे तो मार्क्स कटने की भी डर रहती है। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x 0 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकता है। x 0 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसके लिए हमने अगर बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से कोई सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन देंगे तो x को हम क्या मान सकते हैं, tan थीटा। अगर हम tan थीटा मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमारे पास टेन टाइप की कोई चीज आएगी, चेक करते हैं। x इज इक्वल्स टू टेन थीटा ही कहते हैं, हम कहेंगे टेन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो होगा, टेन थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर टेन थीटा 0 के इक्वल नहीं है
तो थीटा की वैल्यू थीटा टेन थीटा जीरो कहाँ पर होता है, हमारे जीरो पे। अब हमारा जीरो पे है तो इसका मतलब है थीटा क्या नहीं हो सकता है, सारे वैल्यूज देगा ये एक्सेप्ट हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री, हाँ कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं, फिर खेलते हैं उसके साथ। x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने यहाँ पर रखा, यह है हमारा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। यहाँ आया टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा, ठीक है हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या आएगी जी इसकी, ये हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, मॉड ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। मैंने आपसे बात करी है कि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा जब हमें लिमिट्स दी रहती हैं तो हम पूरा नहीं खोल सकते हैं उसे, तो हमने इसे इस तरीके से खोला मॉड ऑफ सेक थीटा। अब हमारा एक इसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा, जो है वो कह रहा है थीटा जो है वो जीरो नहीं हो सकता, थीटा जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर इसे 1 रखेंगे हम तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 अपॉन 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप की आ जाएगी, वो ठीक बात हो रही है। तो टेन इनवर्स हमारे पास, इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व और किया जाएगा तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लो जी ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स जो है वो x तब लिखा जा सकता है जब ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में हो। तो थीटा बाई 2 हमारा क्या नहीं हो सकता है, कह रहा है ये थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। या मल्टीपल्स ऑफ ऐसा कर देते हैं, इधर पे मल्टीपल्स ऑफ एन पाई कर देते हैं, एन पाई तो होगा हमारे पास, कहां पर ये जीरो नहीं दे सकता, मतलब जीरो पे ओपन है, जहां जहां पे पाई के मल्टीपल्स हैं वहां पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, ऐसे करके दिखा रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही होगा ये, हाँ मतलब ओपन दिखा रहा है मल्टीपल्स ऑफ पाई में, हाँ यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर ओपन, कुछ ऐसे एन पाई पे, तो हम नॉट इक्वल्स टू एन पाई कर देते हैं यहाँ पर। तो थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एन पाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक हो गया। थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई बाई 2, नॉट इक्वल्स टू एन पाई बाई 2 मतलब हाँ ठीक तो हो गया, मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में नहीं हो सकता ना ये, तो इसका मतलब हो गया ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है, बाकी सब जगह ये वैल्यू दे रहा है लेकिन मल्टीपल्स ऑफ एन पाई बाई 2 में नहीं दे रहा है ये वैल्यू, मतलब ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। तो हमें आंसर क्या करेगा, ये थीटा बाई 2। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि हमारे पास जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का ओपन इंटरवल, और ये कह रहा है कि थीटा बाई 2 एन पाई बाई 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब ओपन होगा वहां पर, और ओपन होते ही वैल्यू हमें टेन थीटा बाई 2 दे देगा, और थीटा हमारे पास कितने के इक्वल था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स के, तो हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू आ गई। लो जी ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। दूसरी बात करते हैं, हाँ अगली बात कर रहे हैं हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टेन इनवर्स ऑफ 60 ले लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 वाले में हम क्या बात करते थे कि मॉड वाले केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 मतलब हमारा जो x है वो कहां पर है, मैंने आपको बताया था पहले भी
कि x हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। 0 से हम मॉड x इज ग्रेटर देन 1 है, तो मॉड x होते ही हम दो रस्सियां फेंक सकते हैं, एक 1 पे और एक -1 पे हमने फेंकी, लेकिन मॉड x इज ग्रेटर देन 1 है तो हम यहाँ के और यहाँ की बात करेंगे। तो हमारा इंटरवल जो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ -1, और देखिए ओपन है, इसमें यूनियन 1 to ∞ वाली बात हो रही है। ठीक हो गई, x जो एलिमेंट है -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ वाली बात हो रही है। तो ये हमारे पास जरूर या तो सेक या कॉसेक वाला फील दे रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर। तो हमने x को क्या सपोज कर लिया, क्या लूं मैं यहाँ पर इसे, अगर मैं इसे sec स्क्वायर थीटा -1 लेती हूँ तो sec स्क्वायर थीटा -1, x की जगह sec थीटा लेती हूँ तो sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास tan स्क्वायर थीटा के होता है, और tan स्क्वायर थीटा हमारा जो होगा वो मॉड ऑफ tan थीटा के हो जाएगा। मॉड ऑफ tan थीटा के होते हैं, अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है, ठीक होता है, मॉड tan थीटा निकल जाएगा, tan 1/tan थीटा इज cot थीटा, फिर cot थीटा को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, कोई भी रख के वैल्यू निकल जाने वाली। अगर cosec करना चाहते हैं तो भी cosec रख के भी आ जाएगा। अगर हम cosec थीटा सपोज करें इसे तो क्या बनेगा, देखते हैं। यह आया tan इनवर्स ऑफ 1/, एक बार देख लेते हैं, 1/ cosec स्क्वायर थीटा -1, हमारे पास cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा का cot थीटा, 1/ cot थीटा इज tan थीटा। तो हमारे पास डायरेक्ट ही बन जाती है चीज, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आएगा 1/√of cosec स्क्वायर थीटा -1, यह आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/√of cot स्क्वायर थीटा, और यह आया हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/cot थीटा, और यह आ गया जी हमारा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कहते ही हमारे पास ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब हमारा ये कह रहा है कि x जो है वो cosec थीटा है, और cosec थीटा जो है वो एलिमेंट है, x जो है वो एलिमेंट है -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ का, -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ का है, और हमने x को cosec थीटा सपोज कर लिया है। तो cosec थीटा सपोज करते ही हमें थीटा की देखनी पड़ेगी कि x को अगर मैं cosec थीटा लिखती हूँ तो मॉड ऑफ cosec थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये ओके कर रही है, मतलब चीज ओके कर रही है, तो इसका मतलब हो गया ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में हो गया। इसको हम tan इनवर्स tan थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, और थीटा हमारे पास कितने के इक्वल आ गया, cosec इनवर्स ऑफ x के। तो cosec इनवर्स ऑफ x हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब कुछ बच्चे वो करेंगे, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आंसर आपका जो है वो सेक में दिया हुआ है। अगर सेक में दिया हुआ है तो आपने x को क्या सपोज करना पड़ेगा, ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर हम उसमें देखेंगे सेक में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए x को मैंने सेक थीटा सपोज किया, यहाँ आया tan इनवर्स ऑफ 1/√of sec स्क्वायर थीटा -1 √of tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/tan थीटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। ठीक हो गया, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, tan इनवर्स ऑफ cot में तो कोई रिलेशन नहीं होता, cot को tan बनाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा को चेक करेंगे, π/2 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास x जो है -∞ -1 यूनियन 1 to ∞ था, तो हमारा जो tan π/2 माइनस थीटा होगा वो सारे रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा होगा, सारे रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस थीटा की जगह हमने रख दिया सेक इनवर्स ऑफ x। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों केसेस में हमारे जो आंसर्स होंगे वो करेक्ट होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगला, आप खुद से करेंगे 7th भी और 8th भी, 9th भी बल्कि, और 10th को बताऊं, चलो 10th बता देती हूँ। टेंथ है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन 0, एक तो a पॉजिटिव है, दूसरा x का इंटरवल दे रखा है -a/√3 और a/√2,
√3 के बीच का। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है x इन टर्म्स ऑफ a लेना है जी हमने। ये इसका ये दिखा रहा है ना कि x को लिमिट इसने किस में कर रखा है, -a/√3 और a/√3 के बीच का एलिमेंट ये हमसे कह रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इसने लिमिट कर रहा है ना यहाँ पर, तो हमें x जो है वो a को हटाना पड़ेगा, तो हमें x इन टर्म्स ऑफ a लेना पड़ेगा। तो ये फील्ड तो अच्छा खासा हमें दे ही रहा है किसका, हमारे ये वाले फॉर्मूले का tan 3 थीटा का। तो हम x की जगह पर क्या रख देते हैं, डायरेक्ट a tan थीटा। देखिए केवल tan थीटा नहीं रखेंगे, a tan थीटा, क्योंकि a भी रिमूव करना है यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, मतलब a³ tan क्यूब थीटा पूरे का अपॉन आया हमारा a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर a tan थीटा रखा, मैं यहाँ पर भी a tan थीटा रख दूंगी। तो ये आया मेरा -a/√3 और ये a/√3। देखिए a तीनों में से गायब कर दिया। tan थीटा आया हमारे किसके बीच का एलिमेंट, -1/√3 और 1/√3 का। तो थीटा किसके बीच का एलिमेंट होगा, 1/√3 कब होता है, ये भी हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलता है। तो हमारा π/6, तो -π/6 और π/6 के बीच का। तो यहाँ पर से हमने a³ कॉमन ले लिया और काट दिया। तो हमें क्या मिलेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन a³ कॉमन लेकर काट दिया है 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो अच्छा खासा आपको फील दे रहा है tan 3 थीटा का। तो हमने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan 3 थीटा तब 3 थीटा लिखा जाएगा जब हमारा 3 थीटा जो होगा इनके बीच का एलिमेंट होता होगा। तो हमने 3 थीटा को चेक किया, यह आया हमारा -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट। हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, किसका, 3 थीटा को हमने 3 थीटा लिख दिया। 3 थीटा मतलब 3, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा x/a और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x/a। लो जी, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक हो गया, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है। अच्छा, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ अपने प्रिंसिपल ब्रांच में किसके इक्वल होगा, हाफ कहाँ पर मिलती है हमें, साइन की वैल्यू π/6 पे। तो हम इसे अंदर से सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 इंटू π/6। इसके बदले हमने π/6 रख दिया, और जो भी चीज यहाँ पर रखेंगे वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। अब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो हम लेते हैं -π/2 और π/2। तो ये आया हमारा इतने के इक्वल। तो tan इनवर्स ऑफ ये आया 2 cos π/3। π/3 मतलब हाफ, cos ऑफ π/3 मतलब cos 60 डिग्री मीन्स हाफ। तो tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को हम इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अकॉर्डिंग रखेंगे, -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट, तो वो हमें देगा π/4। तो π/4 हमारी वैल्यू आएगी पहले वाले की। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अंदर से करना शुरू करते हैं आंसर, तो बहुत आराम से निकल जाती हैं चीजें। जैसे अगला है कॉट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 12th क्वेश्चन है हमारा, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। ठीक हो गया, यह आया कॉट ऑफ tan इनवर्स a को आप ऐसे ही रख दीजिए, प्लस कॉट इनवर्स a को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, किसके टर्म्स में, मैंने इसे tan इनवर्स बनाना है। तो कॉट इनवर्स a को मैं क्या लिख सकती हूँ जी, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा कितने के इक्वल आ जाएगा, √1 + a² के।
अब मैं इसे टेन इनवर्स बनाना चाह रही हूँ, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा मेरा 1/a के। तो टेन इनवर्स ये आ गया 1/a के, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम थी, नहीं तो डायरेक्ट ही हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। कोई इंटरवल नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। अच्छा, अब यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई a इंटू 1/a। ठीक हो गया। ये आया हमारे पास कॉट ऑफ टेन इनवर्स, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इंटू 0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी आ गया। ये आया कॉट ऑफ टेन इनवर्स, ये कितना आ गया, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास कितने पे देता है, π/2 पे। तो कॉट ऑफ टेन इनवर्स 10 π/2, तो हमें मिलेगा कॉट ऑफ π/2। कॉट ऑफ π/2 का मतलब हो गया हमारे पास 0 के इक्वल, तो हमारी वैल्यू ये 0 कर रहा होगा। ठीक है, अगला है ऐसे ही आप टेन हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाली बात हो रही है ना। तो x और y को आप दोनों को क्या सपोज कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई लेस देन 1 दे रखा है और मॉड x जो है वो 1 से छोटा और y इज ग्रेटर देन 0। दोनों को अलग अलग पकड़ के सॉल्व करिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लीजिए अलग से और x की जगह पर पुट कर दीजिए, मत करिए, फॉर्मूला ही तो पता है हमें। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 tan इनवर्स x के इक्वल तो होता है, हम इसे 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं। हाँ, इसके बदले हम 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स y रख के सॉल्व कर दीजिए तो सीधे हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सब सही हो रहा है, सीधे सीधे हो जा रहा है ये चीज। ऐसे ही हमारा जो 14th क्वेश्चन है वो भी आराम से हो जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर आगे वाला आप कर लेंगे। जैसे हमारा 14th क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो अब पहला काम मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 की बात करेंगे तो ये 1 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास कितने के इक्वल, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 1 मतलब अंडर रूट ऑफ 24। इसका मतलब हो गया 4 6 24 मतलब 2√6। 2√6 हमारी वैल्यू आ गई बेस की। 25 माइनस 1 ये आया 24 और 24 ये आ गया हमारा 2√6 के। हमारी जो वैल्यू आई tan इनवर्स की आ गई 1/2√6। तो हम इसे लिखते भी जा रहे हैं, देखिए tan इनवर्स साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया 1/2√6 प्लस ऐसे ही कॉस इनवर्स x है, हाँ कॉस इनवर्स x है। कॉस इनवर्स x को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो बेस ओवर, मैंने गलत तो लिखा है ना, हाँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा tan इनवर्स में इसे कन्वर्ट करूंगी तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। लो जी, हमारे ये वैल्यूज आ गए और ये इक्वल्स टू 1 के दिया हुआ है, हम इसे लेकर चलेंगे साथ में। ठीक हो गया। अब इसमें अंदर फॉर्मूला लगने को तैयार हो गया, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2√6 प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितने के इक्वल हुआ, π/2 के इक्वल, तो π/2 ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो 1/2√6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1/2√6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक हो गया जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 10 π/2, तो हमारा ये आ जाएगा x प्लस
2√6 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बैठा 2√6 इंटू एक्स, पूरे का अपॉन है हमारे पास, इसको यहाँ भेज देते हैं, आ गया 2√6 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे के नीचे है 2√6 इंटू एक्स के, ये तो कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 था, 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 हमारा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी देखते हैं। ये आया x प्लस 2√6 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2√6 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/0। इधर से इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, यहाँ गया तो ये इतना ही रह गया, तो हमें क्या मिला 0 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं 2√6 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या क्या लिख सकते हैं 2√6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करिए, रूट्स को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते ही हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 6 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/25 और एक्स इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1/5। ये लो जी हमारी वैल्यूज आ गई एक्स की प्लस माइनस 5 के इक्वल। 14th का आंसर, हाँ x इज इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस 1/5 के इक्वल हो गई, ये हमारी वैल्यूज आ गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गई। तो ऐसे ही आप अगला वाला क्वेश्चन भी ट्राई करिए, और नीचे के तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। अब बात करते हैं हम मिसलिनियस की, आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि हम कल से जो है क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, तो हमारी मिसलिनियस का पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। कॉस ऑफ 13π/6 को आप देख लेंगे फिगर के थ्रू, या सिंपल इसको कन्वर्ट कर लीजिए 13π/6 को, पहले वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही tan इनवर्स 10 7π/6 ये कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 2 sin इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 या tan इनवर्स 24/7, इनको जो है साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए फिर भी आ जाएगा। फिर आप 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये तो इजी है, ये तो आप कर दोगे, ठीक है, पहले पेज के तो इजी हैं। अब बात आई tan इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर एक क्वेश्चन में हमारे पास x दिया रहता है ना, उसमें x पर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे दोनों तरफ वही पुट करनी पड़ेंगी आपको। जैसे हम x की जगह पर पहले वाले में रख दे रहे हैं, 9th क्वेश्चन में अगर हम रख दे रहे हैं क्या, कुछ हमें वो रखना पड़ेगा ना, cos 2 थीटा टाइप का रख दीजिए, हाँ cos 2 थीटा रख दीजिए, आ जाएगी आपकी वैल्यू, x की जगह पर cos 2 थीटा रख दीजिए। हाँ ये आप बना लेंगे, और ये क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं बेटा, 10th और 11th क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और 12th क्वेश्चन जो है वो आपके, हाँ देखिए अगर आपसे ये नहीं बन पाते हैं इजी ये क्वेश्चंस, जैसे आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन में बता देती हूँ, 9th क्वेश्चन प्रूव दैट वाला। अब मिसलिनियस वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, हाँ तो इजी है ये, इसलिए बार बार इन पर नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम मिसलिनियस का। इसका हम 9th क्वेश्चन उठा रहे हैं। 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है tan इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। x जो है वो एलिमेंट है 0 और 1 के बीच का, ये दिया है जी आपको। हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन होती है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लो जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को यूज कर लेते हैं। एक्स जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है ना, ठीक है। 0 और 1 के बीच का एलिमेंट कह रहा है इसके अंदर, ठीक हो गया। 2 tan इनवर्स x जो है वो इसके इक्वल होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के केस में, ठीक हो गई बात। हम यहाँ पर डालते हैं, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारी, 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक हो गया। अगर ये है हमारे पास इतने के इक्वल, तो इसका मतलब हो गया फॉर्मूला यहाँ पर ये लगने के लिए तैयार हो गया। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जो हमारी वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये लाना था हमने, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने। बहुत ही फॉर्मूले पर याद होने चाहिए, जैसे मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आप ट्राई करिएगा। 10th 11th क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इनमें आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपसे और बात करूंगी। कल हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस